नमस्कार। रजो निवृत्ति या मेनोपॉज के पार्ट 2 में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर आनंद जोशी, कंसल्टेंट होम्योपैथ, लाइफ काउंसलर और प्राणिक हीलर। रजो निवृत्ति या मेनोपॉज के पहले भाग में हमने देखा कि बॉडी फंक्शन कैसे करता है, कौन से हार्मोन इन्फ्लुएंस करते हैं मेंसेस को बनाए रखने में, कौन से हार्मोन्स के कम हो जाने पे मेंस्ट्रुअल विड्रॉल होता है या रजो निवृत्ति होती है, और इसकी शरीर के बाकी अंगों पे क्या क्या असर हो सकती है और किस कारण से सारे चिन्ह आते हैं। अगर आपने अभी तक वो सारे सिम्टम्स नहीं समझे हैं, उसकी मैकेनिज्म नहीं समझी, तो आई रिकमेंड फर्स्ट गो टू दी पार्ट 1। आप भाग 1 पहले देख लीजिए, फिर ये देखिए। अब बात करते हैं कि उसके सिम्टम्स के मैनेजमेंट के लिए और उसे कैसे एक हेल्दीली आप उस पूरे दौर में से, उस फेज में से क्रूज कर सकते हैं। तो पहली बात हम ये समझ ले कि सबसे पहला सर्जिकल इंटरवेंशन हो सके तब तक नहीं जाना है। डू नॉट रिमूव दैट ऑर्गन ऑफ योर्स। यूट्रस नहीं निकालना है। बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा के मत निकालिए, क्योंकि बच्चेदानी निकाल देना ये पूरे फेज या उसके ये दौर का, ये कंडीशन का अंत नहीं है। बच्चेदानी निकालेंगे तो हार्मोन्स जहां से मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो एरिया बंद हो जाएगा। हालांकि हार्मोन्स का मैनिफेस्टेशन यानी हॉट फ्लशेस, हेडेक्स, आपके इरिटेबल मूड्स, वो शायद वैसे ही रहे या बढ़ भी सकता है। तो बच्चेदानी ना निकाले तो फिर हम क्या करेंगे, मेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे, ज़्यादा फ्लो, कम फ्लो, पेन जो है और बाकी के सिम्टम्स को। तो सबसे पहले समझिए, ये एक नॉर्मल लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। जैसे ही हम इसे एक नॉर्मल लाइफ प्रोसेस का पार्ट समझेंगे, हम इसे एक अच्छी तरीके से डील करने में के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों में टीथिंग का एक फेज होता है। जब दांत आते हैं तब बच्चों को डायरिया होता है, बच्चों को बुखार भी आ सकता है। तो हम उसके लिए कुछ ना करके बस उसमें बच्चे को कम से कम कैसे तकलीफ हो वैसे रखते हैं। जैसे प्यूबर्टी हो गई, जब महिलाओं में मेंसेस शुरू होता है, जिसे मेडिकल टर्म्स में मेनार्की भी कहते हैं, जब फर्स्ट मेंसेस अपीयर होता है तब शायद कई महीनों तक पेन होता है, मेंसेस का फ्लो कम या ज्यादा होता है, तब भी बहनें माताएं इतनी स्ट्रगल करती है। वैसे ही ये एक पार्ट है। तो सर्जिकल सॉल्यूशन इज नॉट द वे आउट। इसे करने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले बी रेडी फॉर दैट फेज। 40 से लेके 60 ईयर्स की एज तक ये कभी भी आ सकता है। तो प्रिपेयर योरसेल्फ इन जनरल फिटनेस 1। आपकी जनरल फिजिकल इमोशनल दोनों हेल्थ अगर अच्छे रहे, आप नियमित रूप से व्यायाम करें, गर्म पानी का सेवन करें, आप सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें, हेल्दी फूड ले और टाइम से सोए। अगर इतना आप एक नियमित लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं तो शायद आपके हार्मोन्स आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं देंगे। वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, डांसिंग, ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज है जो आप बिल्कुल घर पर कर सकते हैं, और इसके कारण आपका एक जनरल फिजिकल हेल्थ भी बना रहेगा, मसल टोन्स भी बने रहेंगे, हार्मोन्स के लेवल और फीडबैक मैकेनिज्म भी अच्छी तरह से मेंटेन हो पाएंगे। तो ये करना है। और आप जो कर सकते हैं इसके साथ साथ इस इंक्लूडिंग योगा एज पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप योगासन को जितनी अच्छी तरीके से पार्ट ऑफ लाइफ बना पाएंगे, जितनी जल्दी बना पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोई स्पेशल योगा करने हैं। स्टार्ट विद सम बेसिक योगा एक्टिविटीज वेयर यू कैन जस्ट डू सम वेरी natural common poses that can be helped from YouTube. We can have teachers who can teach you online. You can have teachers where you can go and practice with them, and they are not that costly, they are pocket friendly. It's just we need to be ready mentally. हमें मानसिक तौर पे उसको स्वीकार भाव रखना है, तो ऑटोमेटिकली हम ढूंढ लेंगे एक अच्छी जगह पे जहां ये सारी एक्टिविटीज हो सकती है। एंड आई टेल यू, डूइंग योग रेगुलरली cuts the need of medication by 70%। अगर हम नियमित रूप से योग करते हैं तो शायद 70% मेडिकेशंस की नीड कम हो जाएगी। तो योगासन करें। कुछ नहीं आपको अगर ध्यान में आ रहा है तो जैसे एक सिंपल, जब भी मान लीजिए पेन हो रहा है
तो आप जो बोट पोज सिखाते हैं, लाई ऑन योर एब्डोमेन, रेज योर हेड एंड रेज योर लेग्स, सिर्फ पेट आपका नीचे छूना चाहिए, आप पेट के बल लेट जाए, सिर और पैर ऊपर करें, ये सबसे अच्छा पोज है। आपको मेंसेस का पेन, डिस्मेनोरिया, मेंसेस के पहले या बाद में जो हो रहा है, और बैक एक को रिलीव करने के लिए बोट पोज। रिमेंबर, सिट विथ क्रॉस लेग्स, आप नीचे बैठ जाए क्रॉस लेग्स के साथ, और फिर लेट जाए उसी मुद्रा में, तो उसे मत्स्यासन भी कहते हैं। आपके हाथ पूरे पीछे सिर के नीचे, लेग्स क्रॉस्ड एंड जस्ट लाई डाउन। यू कैन एक्सटेंड इट, उसे और ज्यादा पावरफुल या हेल्पफुल बनाने के लिए आप सिर रेस भी कर सकते हैं, जहां से आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर भी गला एकदम ऊपर आएगा लेटकर, हाथ पीछे और पैर क्रॉस किए हुए। तो ये मत्स्यासन का पोज भी आपको बहुत मददरूप होगा। ये सारे किसी की सुपरविजन बिना ना करें, एक बार एक ऑथेंटिक सोर्स से जान ले। आप हमारे योगा टीचर से भी संपर्क कर सकते हैं, इसलिए आप इसके लिए आप क्लिनिक के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके नज़दीक में जो भी योगा टीचर हो, दिस शुड बी हेल्पफुल फॉर दिस। ये जो 2-4 आसन है आप आराम से कर सकते हैं। दिस विल ग्रेजुअली बिल्ड योर मस्कुलर स्ट्रेंथ, स्पेशली योर एब्डोमिनल एरिया, योर पेल्विक मसल फ्लोर। केगल एक्सरसाइज जो है वो भी आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी मिल जाएगी। दैट शुड ऑल्सो हेल्प यू बिल्ड योर मसल फाइबर्स अराउंड दी पेल्विक एरिया, जो ये कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह में आपको हेल्प करेगा। इससे आगे मेडिटेशन। मेडिटेशन को आपकी लाइफ का एक बहुत ही इंडिविजिबल पार्ट बनाइए। सुबह या रात को 2 बेस्ट टाइम्स है, सोने से पहले और सुबह उठ के तुरंत। ये 2 टाइम आप 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन अगर कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कोई भी एक हल्का सा लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रख के, या किसी को भी आप, अगर इफ यू आर फॉलोइंग समबडी, जस्ट पुट ऑन देयर म्यूजिक एंड जस्ट मेडिटेट। गाइडेड मेडिटेशंस भी बहुत सारे अवेलेबल है। आप अवेकन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, AWAKEN। दैट्स एन वंडरफुल ऐप विद सम लवली गाइडेड मेडिटेशंस विद इमोशंस अटैच टू इट, कि कौन कौन से इमोशंस के लिए भी आप मेडिटेट कर पाएंगे। तो वहां पे आप अवेकन पे जाके भी मेडिटेट कर सकते हैं। तो दिस मेडिटेशन हैज टू बी अ पार्ट। स्पेशली हॉट फ्लशेस जब हो तब मैं उसके लिए एक टिप दे रहा हूं आपको। Whenever you have hot flushes, see we have got नाडीज, हमारी शरीर में चक्रास है, हमारे शरीर में नाड़ी है। तो ये सारी जो नाड़ी है, ये दोनों पार्ट को सिंबलाइज करती है, द सन एंड द मून, द ईडा पिंगला शिशुमला, या फिर आप कह सकते हैं यिन यांग, कोई भी। तो मस्कुलिन एंड फेमिनाइन बोथ पार्ट्स आर हियर, द सन एंड द मून बोथ पार्ट्स आर हियर। जब भी आपको हॉट फ्लशेस हो रहे हैं तो सी दैट यू आर ब्रीदिंग इन फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, एक्सेलिंग फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। This is the best exercise to cool down faster. The left is the moon and the right is the sun. तो ये आपको कूलिंग डाउन इफेक्ट देने के लिए बहुत ही मददरूप होगा। Whenever you feel hot flushes, कभी ऐसा होता है कि रात को आप अचानक से जग गए, हॉट फ्लशेस के कारण सब सो रहे, अब मैं क्या करूं, पंखा तेज कर दिया, AC चालू कर दिया, फिर भी अभी हॉट फ्लशेस जा नहीं रहे, तो ये सिंपल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आपको हेल्प कर सकती है। तो आपका लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, योगा, meditation and pranic healing, energy healing is works wonders in this. Distant healing, no touch therapy है, कहीं पे भी आप बैठ कर ले सकते हैं, और ये हार्मोन्स को मॉडरेट करने में बहुत ही मददरूप हो सकता है। एंड इन फैक्ट वी हैव बीन हेल्पिंग मेनी पेशेंट्स विद दिस एनर्जी हीलिंग। यहाँ पेशेंट्स अपने घर से सिर्फ प्राणिक हीलिंग चाहिए करके रिक्वेस्ट करते हैं, एंड वी कैन डू इट फॉर देम टू इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ये जरूरी नहीं कि आप क्लिनिक में ही आए या आप अहमदाबाद बेस्ड ही हो, यू कैन कॉल अस फ्रॉम एनी कंट्री अक्रॉस द ग्लोब, एंड आई एंड आवर हीलर्स आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। अब बात करें थोड़ी मेडिसिन के बारे में, तो देर आर फ्यू मेडिकेशंस विच कैन हेल्प यू एज फर्स्ट एड। वापस ये समझिए कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है, कोई फर्स्ट एड या क्विक फिक्स इश्यू नहीं है, इसलिए आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं, वो आपका केस स्टडी करके समझ के ही आपको दवाई दे सकते हैं, उससे पहले नहीं। लेकिन शायद अगर आप तकलीफ में हो, कुछ मेडिसिन अभी लेना चाहते हैं, जब तक आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं, तो कुछ ऐसी मेडिसिन के नाम बता रहा हूं जो मेडिसिन आपको हेल्प कर सकती है। तो पहली है लैकेसिस मेडिसिन, ये होम्योपैथिक
जो मटीरिया मेडिका यानी होम्योपैथी की जो बुक है, दवाइयों की बुक, इसमें बहुत अच्छा इसका रोल माना गया है मेनोपॉज को मैनेज करने के लिए। यहाँ पे ब्लीडिंग होता है, यहाँ पे वीकनेस होती है, यहाँ हेमरेजेस होते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लैकेसिस का एक बहुत अच्छा रोल है, मूड इरिटेशन सबके लिए। इससे अगर हम बात करें तो सेपिया एक और मेडिसिन है जो स्पेशली फीमेल्स के हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए इंडिकेटेड है, एंड दैट आल्सो हेल्प्स मच बेटर इन दिस काइंड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मेंसेस, चाहे ज़्यादा मेंसेस आ रहा हो, कम मेंसेस आ रहा हो। कई बार ऐसा भी सुना है कि मेंसेस बंद ही नहीं हो रहा है शुरू होने के बाद 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, वहाँ पे हिमामेलिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो ब्लड लॉस के कारण साइड इफेक्ट्स होती है, उसमें भी आप ले सकते हैं। कोई भी मेडिसिन लेकेसिस, सेपिया, हिमामेलिस इंडिकेशंस के आधार पे जैसे समझाया है, 30 पोटेंसी में आप 5 से 7 बूंदे सुबह शाम हल्के गुनगुने गर्म पानी में घोल के एक मेडिसिन, एक साथ तीनों ना ले, कोई भी एक मेडिसिन जो आपको लग रही है कि आपके सिम्टम्स, आपके चिन्हों के योग्य के मुजब है, तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन तुरंत ही किसी नज़दीकी डॉक्टर को दिखाए या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन कर ले। तो अगर हम इतना सारा कर पाए तो मेनोपॉज शायद डील करने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। आपका इमोशनल फेज, आपका भावनात्मक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छी तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन से, मेडिटेशन से, योगा से हो जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट feeling live, you will start feeling fresh for yourself, and you would realize कि things are not that gloomy as it appears during menopause. Be vocal, आपकी तकलीफों के बारे में बात करें, आपके फैमिली मेंबर्स को बताएं, आपके डॉक्टर को बताएं। आप खुद अकेले मन में इससे लड़ा ना करें। ये ऐसी चीज़ है जितना शेयर करेंगे लोग आपको हेल्प कर पाएंगे। आशा रखता हूँ ये सारी चीज़ें आपको मददरूप होगी। ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स के साथ शेयर करिए, सी दैट इट रीचेस टू एवरीबडी, ताकि हम ज़्यादा लोगों की मदद कर पाए। आपके सुझाव या प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।